हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आइकॉनिक शेफ़। आज हम बनाएंगे फिर से एक नई रेसिपी और बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। इस रेसिपी को बहुत स्वादिष्ट बनती है और बहुत ही कम मसालों में बनाएंगे। आपके घर में जो थोड़े से मसाले हैं उसी मसाले से आज हम ऐसी बढ़िया रेसिपी बनाएंगे कि जो भी खाएगा फ्रेंड्स वो बिल्कुल भी ये नहीं कहेगा कि आपने इसमें कोई सा मसाला नहीं डाला है या सब्ज़ी अच्छी नहीं बनी है। सब्ज़ी इतनी टेस्टी और इतनी बढ़िया बनेगी कि जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ करे बिना नहीं रहेगा। तो चलिए करते हैं हमारे वीडियो को शुरू और बनाते हैं बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट सब्ज़ी की रेसिपी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है और गैस की फ्लेम को हमने पहले ऑन कर दिया था स्लो फ्लेम पे। अब यहाँ पर हम डालेंगे 4 से 5 गिलास पानी। तो आप यहाँ पर कढ़ाई की बजाय कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज हम इस सब्ज़ी को कढ़ाई में बनाकर बताएंगे आपको कि किस तरह से दोनों तरीके से एक ही सब्ज़ी कढ़ाई में बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही कम समय में सिर्फ 30 से 35 मिनट में आपकी ये सब्ज़ी बन जाएगी। अब डालेंगे हम यहाँ पर 1 चम्मच नमक। अब हमारा पानी हल्का सा, बहुत ही हल्का सा गुनगुना हुआ है। तो यहाँ पर अब हमें डालने हैं ये एग। देख सकते हैं आप, मैं बिल्कुल हाथ से ही डाल रही हूँ। पानी हमारा बहुत हल्का सा गुनगुना हुआ है, जिससे कि हम धीरे धीरे एग को डालेंगे। हमारे हाथ बिल्कुल भी नहीं जलेंगे। आप देख ही सकते हैं कि मैं किस तरह से डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको भी बिल्कुल हल्के हाथ से और धीरे धीरे एग डालने हैं, ताकि ये बिल्कुल भी फूटे नहीं। अगर ज़ोर से डाल दिए तो ये पानी में ही फूट जाएंगे। और नमक डालने का कारण ये था कि नमक डालने से हमारे अंडे बहुत ही जल्दी से बॉईल हो जाएंगे 10 से 15 मिनट में। और हाई फ्लेम पे आपको ये काम करना है। तो यहाँ पे अभी मैंने सारे अंडे डाल दिए हैं। ये टोटल हमारे 12 अंडे हैं, आप देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम बिल्कुल हाई कर देनी है। चाहे तो ढक सकते हैं या फिर बिना ढके खुले में भी इनको इस तरह से बॉईल कर सकते हैं। देख सकते हैं कि हाई फ्लेम पे किस तरह से बॉईल आ रहा है और पानी भी हमारा आधा जल गया है। अब अंडे हमारे बॉईल हुए हैं कि नहीं, ये दिखाने के लिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ पलटे की सहायता से। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन अंडों में हल्की हल्की दरार आ गई है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पलटे से सरकता जा रहा है बार बार ही। तो आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये दिख रही है आपको। तो अब हम अंडों को निकाल के नल के नीचे रख देंगे या फिर कढ़ाई के साथ रख दीजिए। जैसे ही ठंडा पानी गिरेगा, अंडे आपके अंदर तक ठंडे हो जाएंगे और छीलने में बहुत ही झटपट से छिलाई में आ जाएंगे। अब हमें अंडों के लिए मसाला रेडी करना है फ्रेंड्स। तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारी 3 गांठ लहसुन की है और 2 हरी मिर्ची ली है मैंने। एक ये हरी हल्दी की गांठ है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा छील के दिखा देती हूँ। अगर आप सूखी हल्दी डालना चाहते हैं तो सूखी तो डाल ही सकते हैं। साथ में अगर ये इस तरह से हरी हल्दी भी आप डालेंगे छील के, तो सब्ज़ी का स्वाद बहुत बढ़कर आएगा। और यहाँ पे 1 अदरक का टुकड़ा है और ये हमारी 250 ग्राम प्याज है, जिसको हमने छील कर और चॉपर में चॉप कर लिया है। तो यहाँ पे पीसने की हमें इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मसाला हमारा रेडी है। तो चलिए गैस पर हम रखते हैं कढ़ाई। अब यहाँ पर हमने तेल डाल देना है। ये हमारा सरसों का तेल है और 2 चम्मच भर के मैंने तेल डाला है। तो तेल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर कम तेल में बनानी है सब्ज़ी तो कम डालें, और अगर सही हिसाब से तेल डालना है तो आप 2 चम्मच डाल सकते हैं। अब तेल हमारा गरम हो गया। मैंने 1 हरी मिर्ची का टुकड़ा डाल के देखा है, देख सकते हैं कि तेल गरम हो गया है। अब यहाँ पे हमें डालना है आधी चम्मच जीरा। जीरा हमारा अच्छे से पक जाएगा 2 मिनट में। अब यहाँ पे हमने जो प्याज और चॉप करके रखी है और साथ में हमने हरी मिर्ची भी बारीक काट ली है फ्रेंड्स। तो दोनों को हम यहाँ पे तेल में डाल देंगे और इसको चलाते हुए हमें सेकना है 5 मिनट के लिए। अगर आप लगातार चला के सेकते हैं तो हाई फ्लेम पे सेकिए, और अगर आपको कुछ काम करना है तो आप मीडियम फ्लेम करके भी इसको सेक सकते हैं आराम आराम से। लेकिन अगर आपको झटपट से सब्ज़ी बनानी है तो आपको पूरा ध्यान सब्ज़ी पे ही रखना है और गैस की फ्लेम पे रखना है। और आपको कब गैस की फ्लेम लो करनी है, कब मीडियम करनी है, कब हाई करनी है, ये भी आपको देखते रहना है।
तो यहाँ पे हमने मीडियम फ्लेम करके ही 5 मिनट लगातार चलाते हुए प्याज को सेक लिया है। ज़्यादा हमें प्याज नहीं सेकनी है, हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब तक ही सेकनी है। 5 मिनट हो गई है फ्रेंड्स। अब जो हमने अदरक का टुकड़ा लिया था उसको हम कद्दूकस करके यहाँ पे डाल देंगे। तो देख सकते हैं आप चाहें तो बारीक कूट के भी या काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से डालेंगे तो अदरक पूरा अच्छे से मसाले में मिल जाएगा और खाते समय ये मुंह में नहीं आएगा। अब तुरंत ही चला लेंगे ताकि अदरक हमारा जल्दी से सिकने लग जाए। और यहाँ पर हमारे पास में कच्ची हल्दी की गांठ है जो पहले आपको दिखाई थी, इसको भी हम इसी टाइम पे कद्दूकस करके डाल देंगे और डालते तुरंत ही चला लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हल्दी ने अपना कलर भी छोड़ दिया है। अब जो हमने 3 गांठ लहसुन की ली थी उनको हमने छील लिया और इस तरह से कूट लिया और कूट के हम यहाँ पर लहसुन भी डाल देंगे। देख सकते हैं कि प्याज हमारी आधी सिक गई है, आपको कलर ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से हमें प्याज को सेकना है। अब जब लहसुन हमने डाला है तो हमें यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट ही इसको चला लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 मिनट बाद चलाते हुए यहाँ पे देखिए कि किस तरह से हमारी प्याज अच्छे से पक गई है और कलर पूरा चेंज हो गया है। तो अब डालेंगे हम सूखे मसाले। अभी तक हमने कोई मसाला नहीं डाला है, इसमें सिर्फ हल्दी ही डाली है। तो अब डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर। अब यहाँ पर डालेंगे हम 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो आपको जितना तीखा खाना है उस हिसाब से आप मिर्च यहाँ पे डाल सकते हैं, कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और 1.5 चम्मच हम यहाँ पे नमक डालेंगे फ्रेंड्स, स्वाद अनुसार। तो जितनी आपकी सब्ज़ी होती है उस हिसाब से आपको नमक डालना होता है। तो यहाँ पे मैंने पूरे घर के लिए सब्ज़ी बनाई है तो उस हिसाब से मैंने नमक डाला है। अब अच्छे से हमने मसालों को मिला लेना है और मिलाने के बाद में यहाँ पर हमें अब डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले हरी हल्दी भी डाल रखी है फ्रेंड्स। तो हमें यहाँ पे 1/4 चम्मच ही हल्दी डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी और तुरंत ही मिला लेना है। अब यहाँ पे हमने डाला है आधा गिलास पानी और आप देख सकते हैं पानी डालते ही किस तरह से भाप उठी। अब अच्छे से पूरे मसाले को एकसार कर लेंगे। बस हमें 2 मिनट पकाना है मीडियम फ्लेम पे और 2 मिनट में आपकी ग्रेवी बनके तैयार हो जाएगी, क्योंकि प्याज हमारी आधी अच्छे से गल चुकी है, पक चुकी है। ऑयल छूट गया है, आप देख सकते हैं, आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आपकी ग्रेवी रेडी होती है। यहाँ पर सिर्फ 10 मिनट लगी है इस ग्रेवी को तैयार करने में। अगर आपका पूरा ध्यान ग्रेवी के ऊपर है और आपकी गैस की फ्लेम आप देख सकते हैं कि कम ज़्यादा कब आपको कम करनी है, ज़्यादा करनी है, तो 10 मिनट में आपकी ग्रेवी यहाँ पे रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी ग्रेवी भी रेडी हो गई है। और अब यहाँ पर हमारे अंडे भी ठंडे हो गए हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं सारे अंडे हमने छील लिए हैं। अब इनको हम काट लेंगे। आप देखिए कि किस तरह से अंडे हमारे छिलके रेडी हो गए हैं। आजकल अंडे अच्छे नहीं आते तो थोड़े से छीलने में इस तरह से टूट भी गए हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आपको काट लेने हैं। 2 हिस्से करेंगे एक अंडे में से। तो इसी तरह से मैंने सारे अंडे यहाँ पे काट लिए हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना। इस तरह से आप इस तरह से भी बॉईल करके नमक मिर्ची बुरक के खा सकते हैं। और ये अंडा मेरे टफ़ी के लिए छोड़ दिया है। हमारी इधर ग्रेवी भी रेडी हो गई है। इसके अंदर हम कटे हुए अंडे डाल देंगे और अच्छे से कोट कर देंगे पूरे अंडों को मसाले के अंदर। अच्छे से आपको चला लेना है। अब इस सब्ज़ी को आप इस तरह से भी खा सकते हैं और चाहे तो यहाँ पे हल्का सा पानी डालें। मैंने यहाँ पे आधा गिलास पानी डाला है किनारों से फ्रेंड्स। और अब हमें यहाँ पे 10 मिनट इसको ढक के कवर करके पकाना है मीडियम फ्लेम पे। बस आपकी सब्ज़ी रेडी हो गई 30 मिनट में। तो इस तरह से आप कढ़ाई में अंडे बॉईल कर सकते हैं और फिर कढ़ाई में ही अंडों की सब्ज़ी भी बना सकते हैं। चपाती से, चावल से खा सकते हैं। खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है और बनाने में झटपट से बन जाती है। एग की सब्ज़ी सिर्फ 30 मिनट में। और देख सकते हैं कितनी सुंदर हमारी सब्ज़ी बनके रेडी हुई है। कोई मसाला पीसना नहीं है, कोई आपको ज़्यादा मसाले डालने नहीं हैं। बिल्कुल कम मसालों में सिर्फ लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची, हल्दी, नमक, मिर्ची में मैंने ये सब्ज़ी आपको बना के तैयार करके दिखाई है।
आप भी इस तरह से बनाएं, खाएं, खुद सबको खिलाएं। फिर आपसे नई रेसिपी मिलेंगे, तब तक बाय बाय।